हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूशन जोन बाय अंशिका। जो आपकी बुक है फ्लेमिंगो, उससे ये आपके चैप्टर वाइज अब सीरीज चलती रहेगी एमसीक्यूज की, इसलिए डू फॉलो माय चैनल एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। चलिए लास्ट लेसन के स्टार्ट कर रहे हैं हम। ध्यान रखिएगा, चैप्टर ऑब्वियसली आपने पढ़ रखा होगा, तभी आप एमसीक्यूज क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। नंबर फर्स्ट है हमारा, फ्रेंच लुक फॉर अपॉर्चुनिटी। फ्रेंच जो है वो अपॉर्चुनिटी ढूंढता है आप स्किप स्कूल को स्किप करने का, यानी स्कूल न जाने के लिए। तो वो जो अपॉर्चुनिटी थी ना, वो क्या अपॉर्चुनिटी थी? ठीक है, पहला है क्या वो काम करना चाहता था मिल्स में, या गो फिशिंग यानी फिशिंग करने जाना चाहता था। थर्ड ऑप्शन है वाटर द प्लांट्स, प्लांट्स को वाटर करना चाहता था, या कलेक्ट बर्ड्स के एग, बर्ड्स के जो एग होते हैं उनको कलेक्ट करना चाहता था। बताइए जल्दी से, सोचिए। और एंडिंग में आपको ये बताना है कि आउट ऑफ 25 आपके कितने आंसर्स करेक्ट हुए। ओके, इसका आंसर दीजिए जी। सोच लिया आपने क्या आंसर है आपका? एक बार अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। तो पहला है हमारा वर्क ऑन मिल्स। ये तो क्या चाहते थे? पेरेंट्स चाहते थे कि बच्चे मिल्स में काम करें। गो फिशिंग, ये काम तो किसका था? एम हेमल का काम था। वाटरिंग द प्लांट्स, ये कौन करता था? स्टूडेंट्स मिलके वाटर करते थे एम हेमल के जो छोटा सा बगीचा था उसमें। और तो बचा क्या ऑप्शन? हमारा डी ऑप्शन। फ्रेंच को क्या पसंद था? कलेक्ट करना बर्ड के एग्स। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम हमारे। मैं कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी आपको ये एमसीक्यूज करा दे ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एम हेमल इज इंट्रोड्यूस। एम हेमल जो है ना, इंट्रोड्यूस यानी कि दिखाए गए हैं एज रूरल बिल्डिंग टीचर। रूरल बिल्डिंग टीचर, ये देखिए ये वर्ड जो इसे मैंने बॉक्स में लिया, इसका मतलब होता है काफी स्ट्रिक्ट टीचर, है ना। तो बताइए दिस डेमोन्स्ट्रेट, यानी कि इसको एक तरीके से रूरल जो होता है ना उसको बजाते रहते हैं या डराते रहते हैं रूरल से, यानी कि स्केल से। तो उनको डेमोन्स्ट्रेट यानी कैसा बताया जाता है? फर्स्ट है, क्या वो इसलिए रूरल बजाते थे अपना कि वो बहुत चिंतित थे यानी कि कंसर्न थे। सेकंड है हमारा, ही इज एडमेंट यानी कि बहुत जिद्दी थी इसलिए। ही इज अनफीलिंग यानी उनमें कोई फीलिंग नहीं थी इसलिए वो बजाते थे रूरल। या ही इज हार्ड टास्क मास्टर, या वो एक स्ट्रिक्ट टीचर थे। आपका आंसर तो शो हो गया होगा, ऑप्शन है हमारा डी। वो बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर थे, एक तरीके से हार्ड टास्क मास्टर थे, यानी कि काम बहुत ज्यादा करवाते थे, तो इसलिए उनको रूरल बिल्डिंग टीचर बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हाँ, व्हाट डज एम हेमल्स मोशनलेस पोस्चर रिफ्लेक्ट। अब देखिए ये है मोशनलेस पोस्चर यानी कि बिना हिले डुले। ठीक है, हम बोलते हैं ना कि अपना पोस्चर सीधा रखिए, यानी कि थोड़ा झुक के क्यों बैठे हो, सीधा बैठो, कमर सीधी रखो। तो वो पोस्चर अलग होता है, लेकिन यहाँ पे जो पोस्चर है वो है मोशनलेस पोस्चर, यानी कि बिल्कुल बिना हिले डुले वो शांति से अपने चेयर पे बैठे थे। तो वो पोस्चर क्या रिफ्लेक्ट करता है? रिफ्लेक्ट यानी बताना। तो ए ऑप्शन है, द स्कूल इज डिसमिस, स्कूल खत्म हो चुका था इसलिए। सेंस ऑफ फाइनलिटी, क्या अंत आ चुका था उनके पढ़ाने का इसलिए। चेंजिंग ऑर्डर्स ऑफ लाइफ, जो लाइफ थी वो चेंज होने वाली थी, उसका ऑर्डर चेंज होने वाला था इसलिए वो शांति से बैठे थे। फीलिंग ऑफ नॉस्टैल्जिया, या उन्हें पुरानी बातें याद आ रही थी। जल्दी से सोचिए और मैं आंसर बताती हूँ आपको। आंसर है इसका बी ऑप्शन, सेंस ऑफ फाइनलिटी, है ना। अब एक तरीके से फाइनल स्टेज पे आ चुका था, एम हेमल है जो फ्रेंच नहीं पढ़ाएंगे और एक तरीके से उनके जाने का समय आ चुका है। ठीक है, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, व्हाट डज द लास्ट लेसन सिंबलाइज। जो लास्ट लेसन है ना वो सिंबलाइज यानी क्या बताता है हमें, ठीक है, उसका सिंबल क्या है ये बताना है। फर्स्ट है हमारा ए लॉस, क्या लॉस हो गया था? ये तो हुआ ही था, हम मानना पड़ेगा। लॉस ऑफ फ्रीडम, क्या फ्रीडम छिन गई थी? ये भी सही है। लॉस ऑफ लैंग्वेज, हाँ लैंग्वेज भी खो गई थी उनसे, क्योंकि अब सिर्फ क्या पढ़ा जाएगा? जर्मन पढ़ाई जाएगी। फोर्थ ऑप्शन है लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम, ये भी तो सही है। अब आप बोलेंगे कि चारों ऑप्शन तो मैम सही आ रहे हैं, तो इसमें हम कौन सा चुने? तो यहाँ पे देखिए सिर्फ फ्रीडम ही नहीं जा रही थी उनकी, लैंग्वेज भी जा रही थी, है ना, दोनों ही खोई जा रही थी ना। तो वो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही डी में बताया गया है, लॉस ऑफ लैंग्वेज का लॉस भी हुआ था और फ्रीडम का ऑप्शन भी है, तो इसलिए हम टिक करेंगे फोर्थ ऑप्शन पे। ओके, जल्दबाजी में हड़बड़ाहट में आप आंसर बी या सी नहीं करेंगे। ओके,
क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, फ्रॉम वेयर डिड द ऑर्डर्स केम टू टीच ओनली जर्मन। कहां से ऑर्डर आए थे कि सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ाने हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन। एल्सेक और लॉरेन में कहां से ऑर्डर आए थे, जल्दी से सोचिए। जी, आंसर है आपका सी, जर्मनी से ही आए थे, लेकिन जर्मनी के किस एरिया से आए थे, बर्लिन से आए थे वो ऑर्डर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। आई होप आप लोग काउंट कर रहे होंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर देंगे कि 25 में से आपके टोटल कितने करेक्ट हुए। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, व्हाई वाज फ्रेंड्स रिलेक्टेंट टू गो टू स्कूल। क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है, इसलिए आपको ये जानना जरूरी है कि रिलेक्टेंट का मतलब क्या होता है। वो होता है आपका अनइंटरेस्टेड, यानी कि कोई भी चीज में इंटरेस्टेड नहीं होना, तो वो रिलेक्टेंट हो जाता है। तो स्कूल जाने के लिए वो इंटरेस्टेड क्यों नहीं था फ्रेंड्स, ये बताना है आपको। ऑप्शन फर्स्ट है हमारा, वांटेड टू एंजॉय वार्म सनलाइट, क्या उसे गर्म सनलाइट जो चाहिए थी, या फिर वांटेड टू सोल्जर्स को ड्रिल करते हुए देखना था उसे, वांटेड टू एंजॉय आउटडोर, क्या उसे बाहर जाना था, बाहर जाके एंजॉय करना था, ठीक है, इसलिए वो नहीं जाना चाहता था। और लेसन ऑन पार्टिसिपल वाज नॉट प्रिपेयर्ड, उसका जो पार्टिसिपल का लेसन था वो तैयार नहीं था, इसलिए वो रिलेक्टेंट था, यानी कि स्कूल जाना नहीं चाहता था। जल्दी से आंसर दीजिए। आपने आंसर सोच लिया होगा, आंसर है हमारा डी, ठीक है, क्योंकि उसका पार्टिसिपल से रिलेटेड टॉपिक जो स्टार्ट तैयार नहीं था, इसलिए वो स्कूल नहीं जाना चाहता था, स्टार्टिंग में ही बता दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, व्हाट डिड फ्रेंच फाइंड ऑन रीचिंग स्कूल। स्कूल पहुंचने के बाद, रीचिंग यानी पहुंचने के बाद उसने क्या पाया। फर्स्ट है पीपल वर डांसिंग, क्या लोग डांस कर रहे थे, ये पाया उसने। स्कूल वॉज क्लोज, स्कूल बंद था। पुलिस पेट्रोलिंग, पुलिस जो है वो पेट्रोल पहरा दे रही थी। या स्ट्रेंज क्वाइटनेस, जल्दी से बताइए। जी, स्कूल पहुंचने पर उसने पाया कि बिल्कुल शांति सी छाई हुई है। ओके, स्ट्रेंज क्वाइटनेस यानी अजीब सी शांति थी वहां पे। अब है क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, हु ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड एक तरीके से घेर रखा था, द बैक बेंचेस इन स्कूल, बैक बेंचेस किन लोगों ने जगह घेर रखी थी बैक बेंच वाली। वीक स्टूडेंट, क्या कमजोर बच्चे थे वो बैक में बैठे थे, टीचर्स बैठे थे, मॉनिटर बैठे थे क्लास के, क्या विलेज एल्डर्स बैठे थे, विलेजर्स के बड़े लोग, बूढ़े लोग, ऐसा बोल सकते हैं। आंसर है हमारा डी ऑप्शन। सोच लिया होगा आपने, मैंने आंसर जल्दी से बता दिया आपको क्योंकि ये बहुत इजी था। और एक का नाम तो आपको बताया भी था, याद है आपको, हॉसर, इसका नाम भी लिया था, याद होगा आपको। ये विलेजर, एक अगर पूछा जाए कोई एक विलेजर का नाम बताओ तो ये हॉसर। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, व्हाई वॉज, ठीक है, व्हाई वॉज फ्रेंच सरप्राइज, फ्रेंच सरप्राइज क्यों था। बिकॉज ऑफ विलेज एल्डर्स, विलेज के एल्डर्स जो है बड़े लोग हैं पीछे बैठे थे इसलिए सरप्राइज हो गया था। बिकॉज ऑफ पोलाइट, सॉरी ये इरेज कर देती हूँ मैं, बिकॉज ऑफ पुलिस पेट्रोलिंग, पुलिस पहरा दे रही थी इसलिए वो सरप्राइज हो गया था, या बिकॉज ऑफ स्टूडेंट के बिहेवियर से। और लास्ट ऑप्शन है बिकॉज ऑफ एम हेमल्स काइंड एंड पोलाइट बिहेवियर। लास्ट वाला ऑप्शन देखते ही आपको पता चल गया होगा कि हमारा आंसर क्या है, डी। क्यों, क्योंकि उसने एम हेमल का जो काइंड और पोलाइट नेचर कभी भी नहीं देखा था, वो देख के वो बिल्कुल सरप्राइज हो गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, Why was फ्रेंड्स फीलिंग रिग्रेटफुल एंड सैड। जो फ्रेंड है ना वो कैसा फील कर रहा था, रिग्रेटफुल यानी पछतावा हो रहा था उसको, और सैड यानी कि दुखी था वो। क्यों ऐसा फील कर रहा था। फर्स्ट ऑप्शन है फॉर रीचिंग लेट, स्कूल लेट आया था इसलिए उसे दुख हो रहा था। फॉर नॉट लर्निंग पार्टिसिपल्स, उसमें पार्टिसिपल नहीं लर्न किए थे इसलिए पछतावा हो रहा था। फॉर चेंज ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट चेंज हुई थी इसके लिए दुखी हो रहा था। या फॉर नॉट लर्निंग हिज मदर टंग। पूरे चैप्टर में बताया गया है, पूरे इतने 40 से 50 साल बीत गए लेकिन टीचर को पढ़ाते हुए, लेकिन फिर भी उसने क्या नहीं किया, मदर टंग नहीं सीखी वहां के लोगों ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन हो जाएगा कि मदर टंग उसने नहीं सीखी इसलिए वो सैड हो गया था, उसे सीख लेनी चाहिए थी। और क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, whom did मिस हैमल, सॉरी मिस बोल दिया मैंने, एम हैमल ब्लेम फॉर नॉट सेंडिंग स्टूडेंट टू स्कूल। ब्लेम यानी कि एक तरीके से इल्जाम लगाना, किसके ऊपर इल्जाम लगाते थे
कि बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, पेरेंट्स नहीं भेजते थे, फ्रेंड्स नहीं भेजते थे, टीचर्स नहीं भेजते थे, या वॉचमैन, किसको ब्लेम करते थे वो कि बच्चे स्कूल नहीं आते, किसके कारण? आंसर है हमारा पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स कहाँ भेज देते थे बच्चों को? फार्म्स एंड मिल्स में भेज देते थे। मिल्स तो आपको पता है एक तरीके से कारखाने, मिलें जो होती है वो, और फार्म्स यानी खेत में भेज देते थे। एम हेमल इसे ब्लेम करते थे। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, व्हाट मेड फ्रेंच फॉरगेट एम हेमल्स रूलर एंड क्रैंकीनेस। क्रैंकीनेस एक तरीके से अजीब सा चिड़चिड़ापन जो होता है ना, एम हेमल का रूलर और क्रैंकीनेस के बारे में फ्रेंच क्यों भूल गया था, ये आंसर बताना है। पुलिस पेट्रोल कर रही थी इसलिए, या स्ट्रेंज बिल्कुल शांति थी तो इसलिए वो भूल चुका था एम हेमल के बारे में, बसल ऑन स्ट्रीट भीड़ थी इसलिए वो उनके क्रैंकीनेस चिड़चिड़ेपन को भूल चुका था, या फिर द आइडिया ऑफ हिज गोइंग अवे, कि वो अब जाने वाले हैं, इस आइडिया को फ्रेंच भूल चुका था कि अब एम हेमल एक स्ट्रिक्ट टीचर भी रहे हैं। आंसर हमारा डी ही है, बिल्कुल साफ आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से आंसर दीजिए। फॉर हाउ मेनी ईयर्स एम हेमल डिड सर्व द स्कूल। स्कूल में कितनी सर्विस की थी एम हेमल ने? 20, 35, 30 या 40 ईयर्स? अब तक तो ये आपको आ जाना चाहिए ना जी। आंसर है आपका डी ऑप्शन। ओके, 40 ईयर्स पढ़ाया था उन्होंने, लेकिन फिर भी ना तो वो फ्रेंच न वो सिखा पाए थे और न दूसरे लोग सीख पाए थे। ओके, तो यहाँ पे है, वेयर डिड द पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रन। इसका आंसर मैंने आपको बता दिया था, पेरेंट्स बच्चों को कहाँ भेजते थे? स्कूल, कोचिंग, फार्म्स एंड मिल्स में, या फिर मूवीज में? जी, आंसर है आपका सी, फार्म्स एंड मिल्स। क्वेश्चन नंबर 15 पे चल जाए। चलिए, ये है हमारा, व्हाई डिड द विलेजर्स, यानी कि जो गांव के लोग थे ना, कम टू मीट एम हेमल इन स्कूल। स्कूल में एम हेमल से मिलने विलेजर्स क्यों आए थे? पहला है टू कंप्लेन, शिकायत करने आए थे, उसे गुड बाय करने आए थे, या टू गॉसिप यानी गप्पे लड़ाने आए थे, या फिर टू शो ग्रेटिट्यूड यानी कि रिस्पेक्ट दिखाना, है ना, उनके काम की सराहना करना। जल्दी से बताइए, आंसर होगा आपका डी। ओके, वो कंप्लेन करने नहीं आए थे, गुड बाय करने नहीं आए थे, गप्पे लड़ाने नहीं आए थे, वो बस अपना रिस्पेक्ट दिखाना चाहते थे। किसके लिए? एम हेमल के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू एम हेमल के अनुसार हमें बताना है। ओके, व्हेन पीपल आर एनस्लेव, जब पीपल लोग जो होते हैं एनस्लेव यानी गुलाम होते हैं, तो व्हाट की, उनके पास क्या चारा होता है, क्या की होती है? हैव टू प्रिजन में उनके पास क्या एक तरीके से पावर होती है, ये बतानी है। पहली है देयर बिहेवियर होता है उनका, पावर होती है, एग्रेसिवनेस होती है, या फिर मदर टंग होती है? बिल्कुल सही आंसर आप सोच रहे हैं, डी ऑप्शन, मदर टंग। क्यों? क्योंकि जैसे कि मान लो, एग्जाम्पल बेस्ट देती हूँ आपको, ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। मान लीजिए एक साउथ के पर्सन को और एक हिंदी स्पीकिंग पर्सन को खड़ा कर दिया, कहाँ पे? एक जेल में डाल दिया, तो उनके पास वो बात भी नहीं कर पाएंगे अगर उनको मदर टंग नहीं आती होगी, या फिर हिंदी लैंग्वेज उनको नहीं आती होगी, तो वो एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाएंगे, है ना। और हिंदी वाले को साउथ वाली लैंग्वेज नहीं आ रही होगी और साउथ वाले को हिंदी लैंग्वेज नहीं आ रही होगी, तो क्या वो अपने हक के लिए लड़ भी पाएंगे? नहीं लड़ पाएंगे ना। इसलिए एम हेमल का मानना था, किसका? एम हेमल का मानना था कि प्रिजन में एक तरीके से जब हमारे ऊपर जर्मनी कब्जा कर लेगा तो हमें क्या आनी चाहिए थी? कम से कम मदर टंग तो हमारी आनी ही चाहिए थी। चलिए, आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 था हमारा, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस, फ्रेंच ने क्या नोटिस किया? दैट अनयूजुअल यानी जो लगातार रोजाना नहीं होता है उस दिन। ठीक है, फर्स्ट है क्वाइटनेस, बहुत शांति थी स्कूल में, सोल्जर्स आ चुके थे स्कूल में, या भीड़ थी स्कूल में, या ऑल ऑफ दिस? जल्दी से आंसर कीजिए जी। बिल्कुल सही, ऑल ऑफ दीज एक तरीके से। क्यों? क्वाइटनेस तो थी, सोल्जर्स भी थे आपने देखा था, और भीड़ भी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 था हमारा, व्हाट हैड बीन पुट अप, क्या पुट अप किया गया यानी कि क्या लिखा गया? ये आपकी फ्रेजल वर्ब है, 12th क्लास में फ्रेजल वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, आपको मालूम होगा। क्या लिखा गया था बुलेटिन बोर्ड पे उस दिन? क्या लगाया गया था बताइए? टीच ओनली फ्रेंच, क्या उसके ऊपर लिखा था कि सिर्फ फ्रेंच पढ़ाओ? स्पीक ओनली इंग्लिश,
टीच ओनली जर्मन या टीच ऑल ऑफ दीज? अब देखिए आंसर आप सोच लीजिए एक बार। चलिए देखिए, जो जर्मनी था ना, उसने कब्जा किया था किसके ऊपर? फ्रांस के ऊपर। क्या वहां पे जर्मनी फ्रेंच पढ़ाने देगा? नहीं पढ़ाने देगा ना, क्योंकि उसने खुद कब्जा किया है। और इंग्लिश क्यों पढ़ाने देगा? क्योंकि जर्मनी की लैंग्वेज तो जर्मन है। तो आप समझे, आपका ऑप्शन क्या होगा सही? सी ऑप्शन होगा, टीच ओनली जर्मन, सिर्फ जर्मन पढ़ाया जाए, ये बुलेटिन बोर्ड पे लिखा था। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा। हम एंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा चैनल को। तो व्हाट चेंज फ्रेंच फीलिंग अबाउट एम हेमल्स एंड स्कूल? फ्रेंच की जो फीलिंग है ना, उसको किसने चेंज कर दिया? एम हेमल और स्कूल के बारे में। स्कूल के और एम हेमल के बारे में फ्रेंच जो भी सोचता था, वो एंडिंग में जाते जाते चेंज क्यों हुई वो फीलिंग, ये बताना है। तो ए ऑप्शन है हमारा, पुलिस पेट्रोल कर रही थी, पुलिस पहरा दे रही थी, इसलिए फीलिंग बदल गई उसकी। या ऑर्डर आया था बर्लिन से कि वो अब एम हेमल को वहां से जाना पड़ेगा, तो ये सही, इस चीज ने फीलिंग को बदल दिया। स्ट्रिक्ट वर्ड एम हेमल की बहुत गुस्से वाले वर्ड थे, उस चीज ने बदल दिया। या नन ऑफ दीज। गुस्सा तो किया ही नहीं था एम हेमल ने, आपको मालूम होगा लास्ट वाले क्लास में। पुलिस पेट्रोल कर रही थी, ये भी कोई मतलब का नहीं है। आंसर हमारा हुआ ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। जो फ्रेंच को मालूम पड़ा कि ऑर्डर आया है और एम हेमल जाने वाले हैं, और हमने अभी तक फ्रेंच भी नहीं सीखी है, तो उसकी वो फीलिंग चेंज हो गई थी एम हेमल के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, एक्सप्रेशन थंडर क्लैप। यहाँ पे देखिए ये वर्ड क्या है? थंडर क्लैप। इन दिस लेसन मीन, इस थंडर क्लैप का इस चैप्टर में क्या मीनिंग है वो बताना है। ए ऑप्शन है लाउड बट नॉट क्लियर, लाउड आवाज और क्लियर आवाज। या स्टार्टलिंग यानी एकदम से चौंक जाना, एंड अनएक्सपेक्टेड यानी जो सोचा ना हो वो हो जाना। या अनप्लीजेंट यानी कि बहुत ही कोई अनप्लीजेंट चीज, यानी कि बिल्कुल खुशी न देने वाली चीज हुई है। जल्दी से बताइए थंडर क्लैप का मतलब, सोचिए सोचिए जी। इसका आंसर है स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड चीज हो गई थी। उनको किसी को भी नहीं मालूम था, न एल्डर्स को मालूम था, न एम हेमल को मालूम था, न स्टूडेंट्स को मालूम था कि एकदम से थंडर क्लैप होगी, यानी कि अनएक्सपेक्टेड ऑर्डर आ जाएगा और हमें जर्मन सिखाई जाने लगेगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, व्हाट डिड मिस्टर हेमल ब्रिंग फॉर हिज क्लास ऑन हिज लास्ट डे ऑफ स्कूल? स्कूल के लास्ट डे पे एम हेमल क्या लेके आए थे? न्यू पेन लेके आए थे, न्यू नोटबुक लेके आए थे, स्वीट्स लेके आए थे, मिठाई, या फिर स्टोरी बुक्स लेके आए थे? जल्दी से बताइए जी। आंसर है आपका बी, नोटबुक लेके आए थे। अब मुझे बताइए कि नोटबुक में क्या लिखा हुआ था, याद है आपको? उसके ऊपर लिखा था, ये देखिए, फ्रांस अल्सैक, है ना, और लिखा था फ्रांस अल्सैक, है ना, ऐसा नोटबुक्स पे लिखा हुआ था। यानी कि फ्रांस देश का नाम और एल्सैक डिस्ट्रिक्ट का नाम, देश का नाम डिस्ट्रिक्ट का नाम। ये किसने लिखा हुआ आपके हिसाब से? सेम सेम नीचे कॉपी करने के लिए। आपको याद है जब आपको इंग्लिश सिखाई जा रही थी छोटे बचपन में, तो आपको सुलेख लिखने को बोला जाता था, है ना, या क्या बोला जाता था? यहाँ पे आपको हैंड राइटिंग प्रैक्टिसेस दी जाती थी ना, हैंड राइटिंग सुधारने के लिए। तो इस तरीके से लास्ट डे पे एम हेमल ऐसा नोटबुक्स लेके आए थे। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 22, वाई वॉज फ्रेंड्स वॉज शॉक टू सी मिस्टर हेमल? एम हेमल को देख के जो शॉक क्यों हो गया था फ्रेंच? ऑप्शन है हमारा, बिकॉज ऑफ हिज फॉर्मल ड्रेस, क्या उन्होंने फॉर्मल ड्रेस पहनी हुई थी इसलिए चौंक गया था वो? बिकॉज ही गिव्स स्वीट्स, उसने स्वीट्स दी थी इसलिए? बिकॉज ही हैड फ्लावर इन हिज हैंड, हाथों में फूल पकड़ रखे थे? या ऑल ऑफ दीज? आंसर है इसका, उन्होंने फॉर्मल ड्रेस पहनी हुई थी। ओके, ए ऑप्शन। रीजन मैं दे देती हूँ, आपके बुक में आया था कि फ्रिल्ड ड्रेस, उन्होंने फ्रिल्ड ड्रेस पहनी हुई थी, और सिल्क की ब्लैक कैप, या हम बोल सकते हैं हैट पहनी हुई थी। ओके, तो ये सब देख के बिल्कुल चौंक गया था कौन? फ्रेंच। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा,
हु इज द राइटर ऑफ द लेसन लास्ट लेसन। ये तो आपको पता ही होगा, लास्ट लेसन का राइटर कौन है? अल्फोंसो डॉडेट, विलियम डगलस, अनीश यंग, लुइस फिंचर। जल्दी से बताइए जी। आंसर है आपका अल्फोंसो डॉडेट। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, हम लास्ट 2 क्वेश्चन हमारे बचे हैं, आंसर जरूर दीजिएगा। What bad news used to come from bulletin board? बुलेटिन बोर्ड से क्या न्यूज, बैड न्यूज यानी कि बुरी न्यूज क्या आती थी, उसमें से बताना है। लॉस्ट बैटल्स, हारी हुई बैटल्स के न्यूज आते थे। द ड्राफ्ट यानी डॉक्यूमेंट्स आते थे उसमें, या ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स यानी कमांड में जो हाई ऑफिशियल्स थे उसमें से आते थे ऑर्डर्स। बताइए, या ऑल ऑफ दीज, या सभी आते थे। ये सभी चीजें बुलेटिन बोर्ड पे लिखी आती थी कि हम वॉर हार गए हैं, या कोई डॉक्यूमेंट आता था तो वो आ जाता था बुलेटिन बोर्ड पे, ऑफिसर्स के ऑर्डर भी बुलेटिन बोर्ड पे आ जाते थे। लास्ट क्वेश्चन है आपका 25th, व्हाट इज द मॉरल दैट अल्फोंसो डॉडेट वांट टू ब्रिंग आउट? कौन सा मॉरल है जो अल्फोंसो डॉडेट लाना चाहते थे या बताना चाहते थे? ऑप्शन ए है हमारा, नॉट टू पुटिंग ऑफ थिंग्स दैट वन कैन डू दैट डे। कोई भी चीज को पुट ऑफ नहीं कर देना है। यहाँ पे देखिए, पुट ऑफ यानी चीजों को छोड़ देना, कल पे छोड़ देना या बाद के लिए छोड़ देना, जो उसी दिन कर सकते हैं वो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगला है ओल्ड ऑर्डर चेंज टू न्यू। ओल्ड ऑर्डर जो होते हैं वो न्यू में चेंज हो जाते हैं, क्या ये बताना चाहता है? सी ऑप्शन है, वन शुड एक्सेप्ट एवरीवन दैट हैपन। कुछ भी हो उसको एक्सेप्ट कर लो, क्या अल्फोंसो डॉडेट ये बोलना चाहता था? आगे है टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड, टीचर्स की रिस्पेक्ट करी जानी चाहिए, ये बोलना चाहता था। आंसर है आपका ए ऑप्शन। वो क्या, आपको याद होगा कि जो एम हेमल था ना, टीचर एम हेमल जो थे, फिर आ गए हमारे पेरेंट्स आ गए, तो हुआ क्या, जो एम हेमल थे ना, उन्होंने भी क्या किया कि फ्रेंच जो लैंग्वेज है उसको कल के लिए छोड़ देते थे, कि अभी बच्चे पानी दे देंगे फूलों में, मैं कल पढ़ा दूंगा, या मैं फिशिंग पे चला जाऊंगा और फिर आके पढ़ा दूंगा। इस तरीके से उन्होंने भी फ्रेंच कभी बच्चों को पढ़ाई नहीं, और पेरेंट्स ने पुट ऑफ कर दिया कि बच्चे कहाँ जाएंगे, हमारे फार्म्स एंड मिल्स पे चले जाएंगे अभी, और जो फ्रेंच है वो बाद में सीख लेंगे। तो इस तरीके से ये क्या हुआ था, पुट ऑफ थिंग्स हुआ था, चीजों को कल पे छोड़ देना हुआ था। तो 25th क्वेश्चन को कंप्लीट होते हैं। लॉस्ट स्प्रिंग, ठीक है। फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग? लॉस्ट स्प्रिंग की ऑथर कौन है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा जेम्स बॉन्ड, अरुंधति रॉय, सुधा मूर्ति, या ऑप्शन है आपका अनीश यंग। मैं थोड़ी देर वेट करती हूं और आप आंसर कीजिए जी। आपका आंसर है डी ऑप्शन। कौन है राइटर लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर के? अनीश यंग। ओके, तो आपको लास्ट में स्कोर अपना जरूर लिखना है कमेंट बॉक्स में कि आपने स्कोर कितना किया। आई होप आप लोगों ने चैप्टर पढ़ रखा होगा पहले, ऑब्वियसली, तभी आप ये इसके एमसीक्यूज क्वेश्चन देख रहे हैं, नहीं तो आपको ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा आपके सामने, ये रहा। द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर। फिरोजाबाद वाली जो सिटी थी ना वहां पे चैप्टर में हमारी, वो किसके लिए फेमस थी? फर्स्ट कास्ट के लिए थी, कास्टिज्म करते थे, या फॉर रैग पिकर्स के लिए फेमस थी, या फिर पॉवर्टी के लिए, गरीबी के लिए, फॉर बेंगल्स के लिए। जल्दी से आंसर कीजिए। इसका आंसर है आपका फॉर बेंगल्स। बेंगल्स मेकिंग जो इंडस्ट्रीज होती थी वो कहां पे थी? फिरोजाबाद में। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। What are the reasons? क्या रीजन थे माइग्रेशन होने के? माइग्रेशन क्या होता है? एक प्लेस से दूसरी जगह पे जाके बस जाना। पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटी, यानी कि विलेज से सिटी की तरफ जो लोग माइग्रेट कर रहे थे, क्या कर रहे थे? माइग्रेट कर रहे थे। वो किस रीजन से कर रहे थे चैप्टर में? फर्स्ट है आपका स्वीपिंग ऑफ हाउस, हाउस का सफाया हो चुका था एक तरीके से, स्वीपिंग यानी कि बिल्कुल ही उड़ चुके थे, एंड फील्ड जो खेत थे ना वो भी खराब हो चुके थे। किसके कारण से? स्टॉर्म के कारण से, या फिर नो मनी, मनी नहीं था उनके पास, या फिर लोग एजुकेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बिना नौकरी मिले
नौकरी ना मिलने के कारण माइग्रेट कर रहे थे, या सेफ्टी नहीं मिल रही थी उनको इसलिए माइग्रेट कर रहे थे? जल्दी से आंसर बताइए। जी, आपका आंसर है ए ऑप्शन। क्या हो गया था वहां पे? स्टॉर्म आ गया था बहुत ही भयंकर, जिसने पूरा गांव तबाह कर दिया था, तो इसलिए लोग मूव कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, साहिब एक जो कैरेक्टर था हमारी स्टोरी में, साहिब का होम जो था बिफोर दिल्ली, यानी कि दिल्ली से पहले कहां पे था उसका घर? पहला ऑप्शन है बंगाल, ओडिशा, ढाका या फिर बिहार। इसका आंसर है आपका ढाका। ओके, जितना मैं टाइम देती हूं उतने में आई होप आप लोग सोच लेते होंगे, क्योंकि चैप्टर तो आपने पढ़ ही रखा है। और ढाका आपका कहाँ है? बांग्लादेश में, है ना? बांग्लादेश की कैपिटल है। जिस तरीके से दिल्ली हमारी कैपिटल इंडिया की, वैसे ही ढाका बांग्लादेश की कैपिटल है। और वहां से साहिब कहाँ आ गया था? दिल्ली आ गया था माइग्रेट होके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ सर्वाइवल इन सीमापुरी? सीमापुरी जो एरिया है उसमें मीन्स ऑफ सर्वाइवल, ये देखिए ये वर्ड है, जीने के लिए वहां पे लोग क्या करते थे? पहला है वर्क, काम, मर्चेंडाइजिंग करते थे, एजुकेशन होता था उसमें, या रैग पिकिंग करते थे? जल्दी से आंसर सोचिए। जी, आंसर है आपका रैग पिकिंग। ओके, जो सीमापुरी था एरिया, सीमापुरी, आपको बहुत टर्म याद रखनी है कि सीमापुरी से रिलेटेड कौन था? साहिब रिलेटेड था। ओके, साहिब लिख दिया मैंने, साहिब कर देती हूँ। वहां से कौन रिलेटेड था? साहिब रिलेटेड था, और वो क्या करता था? रैग पिकिंग करता था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 क्वेश्चन हमारा, व्हाई डिड साहिब लीव ढाका? ढाका क्यों छोड़ दिया था साहिब ने? ए ऑप्शन है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज, कोई उसके पास रिसोर्सेज यानी साधन नहीं थे, या ऑप्शन बी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इनफ फूड, फूड नहीं थे, या फिर बिकॉज ऑफ फ्रेंड्स नहीं थे, या बिकॉज ऑफ पेरेंट्स। जल्दी से आंसर दीजिए। जी, आपका आंसर है करेक्ट बी ऑप्शन, क्योंकि वहां पे क्या हो गया था? लैक ऑफ इनफ फूड, फूड उसको नहीं मिल पा रहा था, इसलिए वो वहां से माइग्रेट कर गए थे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, व्हाट फोर्स्ड साहिब टू रैग पिकर्स? किस चीज ने साहिब को एक रैग पिकर बना दिया, यानी कि कचरा बीनने वाला बना दिया था? फर्स्ट है हार्डवर्क ने, डेस्टिनी ने, पीपल अराउंड हिम, उसके आसपास के लोगों ने, या अक्यूट पॉवर्टी ने? जैसा कि ऊपर आपका देखा था, खाने पीने का भी उसको चीजें नहीं मिल रही थी। ऑप्शन हमारा होगा डी ऑप्शन, एक्यूट पॉवर्टी, यानी कि पूरी तरीके से, एक्यूट यानी पूरी तरीके से, पॉवर्टी, गरीबी ने उसे घेर लिया था, इसलिए उसे क्या बनना पड़ा? एक रैग पिकर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, वेयर वॉज साहिब एम्प्लॉयड? एम्प्लॉयड यानी नौकरी, कहां पे नौकरी कर रहा था, जॉब कहां पे कर रहा था? एम्प्लॉयड तो पता है ना, एक नौकरी करना कहीं पे है ना, या कोई नौकरी दे देता है तो वो एम्प्लॉयड होता है। और एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयर कौन होता है? जो आपको नौकरी देता है, ठीक है। और एम्प्लॉई क्या होता है? जो जॉब करते हैं। तो ए ऑप्शन है आपका, एट अ टी स्टॉल इन सीमापुरी में, एक टी स्टॉल पे वो लगा हुआ था, एक एज अ एम्प्लॉय, और एज अ साड़ी शॉप में लगा हुआ था, या एट अ ज्वेलरी शॉप में था वो, या फिर स्वीट की शॉप में, मिठाई की शॉप में था? आंसर कीजिए। जी, आंसर है आपका ए। आपको याद होगा ये टी स्टॉल में वो क्या काम करता था? जब जो हमारी राइटर कौन, अनीश जंग है ना, जब राइटर अनीश जंग वहां पे गई थी तो उन्होंने क्या देखा था? एक टी पॉट देखा था, टी पॉट देखा था, और वो किसके हाथ में था? साहिब के हाथ में था। तो इससे पता चलता है वो कहां पे जॉब करता है? सीमापुरी से। और आखिर में उसने अनीश जंग को बताया भी था कि वो क्या करता है? टी स्टॉल में काम करता है। ओके, और क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ऑथर के अकॉर्डिंग व्हाट गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन? चिल्ड्रंस के लिए गार्बेज क्या था? ऑथर के अकॉर्डिंग बताना है आपको। ए ऑप्शन है मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, क्या उनसे उससे उनका एंटरटेनमेंट होता था गार्बेज से, या फिर मीन ऑफ टाइम पास, क्या वो सिर्फ टाइम पास के लिए रैग पिकिंग करते थे? सी ऑप्शन है मीन्स ऑफ प्लेइंग, क्या खेलने जाते थे वहां पे, या डी ऑप्शन है अ वंडर, यानी कि गार्बेज जो है ना, गार्बेज वो किसकी तरह काम करता था उनके लिए? वंडर की तरह काम करता था। ठीक है, ये 3 ऑप्शन ऊपर वाले तो बिल्कुल ही
गलत है। ऑप्शन है एक वंडर की तरह, एक चमत्कार की जगह, यानी कि उनको उसमें क्या मिल जाए वो हमेशा क्या रहते थे, बहुत ही सरप्राइज रहते थे, एक वंडर की तरह काम करता था, उन्हीं से उनका क्या होता था, पालन पोषण होता था। 10th है हमारा क्वेश्चन, द कॉलोनी ऑफ रैग पिकर्स इज सिचुएटेड इन। ये जो रैग पिकर्स की जो कॉलोनी थी वो कहां पे सिचुएटेड थी, साउथ ऑफ दिल्ली, दिल्ली के साउथ में, मंगोलपुरी में, जहांगीरपुर में सॉरी, और या फिर सीमापुरी में। रैग पिकर्स किससे जुड़े होते हैं आपको मालूम होगा ना, सीमापुरी से। ये तीनों तो आपके चैप्टर में नाम भी नहीं आया था, है ना। चलिए, तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। आई होप आप लोगों ने पूरा का पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से रीड किया होगा, नहीं तो ये सिर्फ आप रटने से मतलब मत रखिएगा। हु वॉज द लेडी दैट आस्क्ड साहेब द रीजन ऑफ नॉट गोइंग स्कूल। आपको मालूम है स्टार्टिंग में ही हमारे लाइन आई थी कि साहेब से क्वेश्चन पूछा कि वो स्कूल क्यों नहीं जाता है, तो उसने आंसर क्या दिया था आपको कि वो बनवाएंगे स्कूल तब जाएंगे, वो मतलब कंस्ट्रक्टर या फिर नेता लोग जो है वो बनाएंगे तब हम स्कूल जाएंगे। तो उससे ये क्वेश्चन किसने पूछा था, ऑथर अनीश जंग ने पूछा था, सुधा मूर्ति ने पूछा था, सिस्टर इन लॉ ने पूछा था, या नन ऑफ अबव, उन ऊपर में से तीनों में से किसी ने नहीं पूछा था। जल्दी से बताइए आंसर। जी, इसका आंसर है आपका ए ऑप्शन, अनीश जंग राइटर ने ही पूछा था। पूरी स्टोरी में अनीश जंग ने अपना पर्सपेक्टिव इसमें दिखाया था। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे ये ऑप्शन। तो द चिल्ड्रन ऑफ सीमापुरी, सीमापुरी के चिल्ड्रन जो थे, व्यूड गार्बेज, गार्बेज को किस रूप में देखते थे, एज अ मीन ऑफ, ये तो क्वेश्चन एक तरीके से रिपीट ही हो गया, एंटरटेनमेंट था, टाइम पास था, खेलने के लिए या वंडर के लिए। ऑप्शन हमारा डी है, एक तरीके से रिपीट हो गया है, हो सकता है आपका क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम। द रैग पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी, रैग पिकर्स की कोई भी आइडेंटिटी नहीं थी, ठीक है, बट दे हैव, लेकिन उनके पास क्या था, उनकी कोई पहचान नहीं थी, लेकिन उनके पास एक चीज थी, क्या नहीं, क्या चीज थी वो, परमिट था, पासपोर्ट था उनके पास, राशन कार्ड था, या फिर लाइसेंस था। जल्दी से सोच के बताइए। जी, आंसर है इसका परमिट, यानी कि उनको परमिशन थी रैग पिकिंग करने की, यानी कि कचरा बीनने की, लेकिन उनके पास उनकी खुद की आइडेंटिटी तक नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, वेयर वॉज साहेब एम्प्लॉयड, साहेब कहां पे एम्प्लॉयड था, ये क्वेश्चन वापिस से रिपीट हो गया है, कहां पे था, सीमापुरी टी स्टॉल पे, और मैंने बताया भी था आपको अनीश जंग ने उसे टी पॉट के साथ देखा था। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, फिरोजाबाद जो है ना वो इज अ सेंटर ऑफ विच इंडस्ट्री, यानी कि कौन सी फैक्ट्रीज वहां पे फिरोजाबाद में होती हैं। पहला ऑप्शन है कॉटन इंडस्ट्री, क्या कॉटन की इंडस्ट्री थी, सूती इंडस्ट्री, फर्नीचर इंडस्ट्री थी, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री थी, या टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी। जल्दी सोच के बताइए। जी, आंसर है आपका सी ऑप्शन, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। यहाँ पे याद रखिएगा कि सीमापुरी तो किससे जुड़ी हुई थी आपकी, ये जो सीमापुरी जो एरिया था वो आपका रैग पिकिंग से जुड़ा हुआ था, ओके। और जो हमारा फिरोजाबाद था ये हमारा किससे जुड़ा हुआ था, ग्लास वेयर इंडस्ट्री, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। दो सिटी के, दो एरियाज के, सिटी नहीं एक तरीके से एरियाज की बात की गई है यहाँ पे। और क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, हु इज मुकेश इन द चैप्टर, साहेब आपने देख लिया रैग पिकर था, अब देखते हैं मुकेश चैप्टर में कौन था, स्टूडेंट था, वर्कर था, बैंगल मेकर था, या फिर रैग पिकर था। ये तो आपको मैंने बता ही दिया, ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि रैग पिकर कौन था, साहिब था, है ना। जल्दी बताइए। जी, आपका आंसर है सी ऑप्शन, बैंगल मेकर। ग्लासवेयर फैक्ट्री में वो क्या बनाता था, बैंगल्स बनाता था। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, मुकेश जो था वॉन्ट्स टू लर्न, वो सीखना चाहता था, लर्न यानी सीखना, टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। कैसे बनना चाहता था, फाइंडिंग अ ट्यूटर, क्या वो ट्यूशन में जाके ट्यूटर से सीखना चाहता था। बी ऑप्शन है गोइंग टू गैराज टू लर्न, गैराज जाके सीखना चाहता था। सी ऑप्शन है बाय रीडिंग बुक्स, बुक सीख के
या बाय ज्वाइनिंग स्कूल? जल्दी से बताइए आंसर। ये तो आपका फर्स्ट यूनिट टेस्ट में जरूर आया होगा। जी, आंसर है इसका बी ऑप्शन, वो गैराज जाके सीखना चाहता था मोटर मैकेनिक बनना। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली? अपनी फैमिली से मुकेश का एटीट्यूड जो था वो कैसे चेंज था, ये बताना है आपको, डिफरेंट कैसे था। तो ऑप्शन फर्स्ट है आपका, बीइंग डेयरिंग, हिम्मत वाला था वो, फर्म यानी दृढ़ निश्चय, एक चीज को पक्का कर लेने वाला था और उस पे काम करने वाला, या फिर वो क्लियर, हर चीज को क्लियर रखता था, या फिर बीइंग अ फाइटर, वो फाइटर था इसलिए अपनी फैमिली से अलग था, या फिर बीइंग अ कावर्ड, या फिर वो बिल्कुल ही कायर था, नॉट क्लियर, या फिर आपको ये बात क्लियर नहीं है। जल्दी बताइए आंसर आपका। जी, इसका आंसर है आपका ए ऑप्शन, वो डेयरिंग था, फर्म था एंड क्लियर था अपने थॉट से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, व्हाट एफर्ट कैन हेल्प मुकेश मेटेरियलाइज हिज ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ कार ड्राइवर? यहाँ पे वर्ड आया आपका, देखिए मेटेरियलाइज, इसका मतलब क्या हो गया कि जो ड्रीम होता है ना, ड्रीम को क्या कर देना, रियलिटी में बदलना। किसमें? रियलिटी में बदलना, वो होता है आपका मेटेरियलाइज करना। ठीक है, तो वो अपने ड्रीम को, कार ड्राइवर बनने के ड्रीम को, वो कैसे रियलिटी में बदल सकता था? देखिए, पहला है आपका हार्ड वर्क करके, दूसरा है गोइंग टू गैराज, गैराज जाके वो क्या करना चाहता था, लर्न करना चाहता था, क्या, मोटर मैकेनिक बनना। फिर आपका आया गाइडेंस ऑफ हिज ओनर, जो वहां का ओनर होगा उससे गाइडेंस यानी एक तरीके से हेल्प लेना या उससे सीखना, उससे हो सकता था उसका सपना पूरा, या ऑल ऑफ दीज। जल्दी से आंसर कीजिए। जी, बिल्कुल सही सोचा आपने, आंसर है इसका डी ऑप्शन, क्योंकि उसे हार्डवर्क तो चाहिए होगा ना, और गैराज जाके भी सीखना होगा, और उसे किसकी जरूरत पड़ेगी, गाइडेंस की जरूरत भी पड़ेगी, है ना, हेल्प की जरूरत भी पड़ेगी। तो आंसर है आपका ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 20, व्हाट वाज द प्रोफेशन? एक तरीके से प्रोफेशन क्या हो जाएगा आपका, जॉब। क्या प्रोफेशन था मुकेश के फादर का बिफोर ही बिकेम बेंगल मेकर? बिफोर ही बिकेम बेंगल मेकर, चूड़ी बनाने वाला बनने से पहले वो जो मुकेश के फादर थे वो क्या थे, उनका जॉब क्या था? जल्दी से आंसर दीजिए। जी, आपका आंसर है टेलर। ठीक है, कारपेंटर नहीं बनना चाहते थे, प्लम्बर नहीं और मेसन नहीं, वो बनना चाहते थे टेलर। फिर आपका है 21 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ऑथर, ऑथर के अकॉर्डिंग चिल्ड्रंस लाइक मुकेश, मुकेश के जैसे ही और भी चिल्ड्रन होते थे फिरोजाबाद में, जहां पे ग्लासवेयर फैक्ट्री थी, वो यूज्ड टू वर्क इन, वो कैसे एरिया में काम करते थे? फर्स्ट है आपका सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, यानी कि एक छोटे छोटे से सेल्स, ये क्या है, छोटे छोटे से रूम होते हैं जिसमें ना तो एयर है और ना ही लाइट है, ऐसे में काम करते थे। बी ऑप्शन है फर्नेस, यानी भट्टियां जो होती है ना जिसमें हमारा लोहा गलता है या ग्लास गलता है, वो फर्नेस में विद हाई टेम्परेचर में काम करते थे वो लोग। या फिर डिंजी सेल, डिंजी सेल होती है बहुत ही धुएं वाली, है ना, क्या बढ़ जाता है, स्मोक हो जाता है, लिख सकते हैं हम डिंजी को स्मोकी, स्मोक वाले एरिया में ऑब्वियसली वहां पे फर्नेस थी यानी भट्टी थी, तो धुआं तो होगा ही, या ऑल ऑफ अबव। जल्दी से बताइए। जी, आंसर है आपका डी, ऑल ऑफ अबव, यानी कि जो फैक्ट्रियां होती हैं यहाँ पे फिरोजाबाद में, सेल्स भी विदाउट एयर लाइट थी, फर्नेस भी थी, बहुत टेम्परेचर में बच्चों को काम करना पड़ता था, और स्मोक यानी डिंजी सेल्स में भी काम करना पड़ता था। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 आता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग, जो लॉस्ट स्प्रिंग टाइटल है वो सिंबलाइज क्या करता है, वो हमें क्या सिंबल बताता है? फर्स्ट है ऑप्शन लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड, क्या खोया हुआ चाइल्डहुड, यानी कि यहाँ पे एक देखिए ब्लूमिंग, ब्लूमिंग को हिंदी में आप अगर देखें तो खिलता हुआ बोलते हैं, है ना, खिलता हुआ, है ना, या फिर एक तरीके से ग्रो होता हुआ है। तो जो लॉस्ट चाइल्डहुड जो होता है ना, और खिलता हुआ यानी कि प्यारा सा जो चाइल्डहुड होता है वो लॉस्ट यानी गुम गया है,
ऑप्शन बी है, क्या ऑटम सीजन से बताया गया है कि लॉस्ट स्प्रिंग, क्योंकि स्प्रिंग के बाद हमारा सीजन कौन सा आता है, ऑटम सीजन आता है, यानी कि पतझड़ का मौसम आता है। तो क्या ये बताया गया है चैप्टर में। सेकंड है लॉस मनी, यानी कि पैसा खो जाना बताया है इस चैप्टर में, या फिर लॉस एज, यानी कि एज खोती हुई बताई जा रही है। जबकि आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है कि हम खोने की बात कर रहे हैं, तो आपका आंसर लॉस से शुरू होगा। आपको ये देखना है कि चैप्टर में क्या क्या हुआ था, किस किस कैरेक्टर के साथ में। जल्दी से आंसर दीजिए। जी, आपका आंसर क्या है, लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड। जिस समय बच्चों को स्कूल जाके पढ़ के और अपना पूरा फिजिकल और मेंटली सब विकास करना चाहिए था, डेवलपमेंट करना चाहिए था, तब बच्चे एक तो रेक पिकिंग करके काम चला रहा था, और एक बेंगल मेकिंग जो फैक्ट्रीज होती हैं जो बहुत ही ज्यादा स्मोकी होती हैं और टेम्परेचर भी हाई होता है, उसमें काम करके अपना बचपना बिता रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 23 है आपका कि बेंगल इंडस्ट्री जो होती है, चूड़ियां बनाने वाली जो इंडस्ट्री है, फ्लरिश करती है। ठीक है, यहां पे वर्ड देखिए फ्लरिश, है ना। फ्लरिश यानी फल फूलना, आगे बढ़ना। इन द टाउन ऑफ, कौन से टाउन में थी ये बेंगल फैक्ट्री, फिरोजपुर में, फिरोजाबाद में, फिरोजगढ़ में, या क्या चीज, फारुखाबाद में। जी, आंसर आपका बी ऑप्शन, फिरोजाबाद। अभी पूरे हमने चैप्टर में यही देखा था। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, हु एम्प्लॉयज, यानी कौन नौकरी देता था, एम्प्लॉयज यानी कौन नौकरी देता था, लोकल फैमिली ऑफ फिरोजाबाद। फिरोजाबाद की जो लोकल फैमिली होती थी उनको कौन जॉब देता था। पहला ब्यूरोक्रेट्स, मर्चेंट्स, पॉलिटिशियंस, या इंडस्ट्री यानी कि ग्लास वेयर इंडस्ट्री। जल्दी से बताइए, बताइए। अभी मैंने आपको बताया फिरोजाबाद ग्लास इंडस्ट्री थी, तो आपको वहां पे एम्प्लॉय कौन देता था, इंडस्ट्रीज देता था वहां पे, वहां के लोकल जो लोग होते थे फैमिली, उसको। हमारा क्वेश्चन नंबर 25 आ चुका है, एंड क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना है, और आपको वीडियो को शेयर, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम। सेंट्रल थीम क्या थी स्टोरी की, लॉस्ट स्प्रिंग की। जल्दी से बताइए, मेन चीज क्या बताना चाह रहा था स्टोरी। ऑप्शन ए है हमारा, पिटिएबल पुअर चिल्ड्रन और देयर लॉस्ट चाइल्डहुड बताना चाह रहा था, गार्बेज बताना चाह रहा था, या फिर साहिब एंड मुकेश के बारे में बताना चाह रहा था, या स्प्रिंग सीजन के बारे में बात कर रहा था। पिटिएबल यानी एक तरीके से हम बोलते हैं ना, पिटी यानी दया आने वाले, बिल्कुल दयालु, दया आ जाए, ऐसे ऐसे बच्चे। पुअर चिल्ड्रन की स्टोरी थी, देयर चाइल्डहुड की, गार्बेज की, दो बच्चों की, या स्प्रिंग सीजन की। जल्दी से बताइए। जी, आपका आंसर है ए ऑप्शन, लॉस्ट चाइल्डहुड की हमने बात अभी कर ही ली थी। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, हु इज द ऑथर ऑफ डीप वाटर। डीप वाटर जो आपकी स्टोरी है उसका ऑथर कौन है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका विलियम शेक्सपियर, क्या शेक्सपियर राइटर है, विलियम जॉर्ज बेर्नार्ड शॉ ये राइटर है, विलियम वर्ड्सवर्थ, या फिर विलियम डगलस। जल्दी से आंसर कीजिए। जी, आंसर है आपका डी ऑप्शन, विलियम डगलस। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इन विच सब्जेक्ट हैज द ऑथर ग्रेजुएटेड। ऑथर ने कौन से सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया था। अगर आपने चैप्टर की स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन होता है राइटर का, अगर वो आपने रीड किया है तो आपको मालूम होगा इसका आंसर। फर्स्ट ऑप्शन है इंग्लिश एंड हिस्ट्री में उसने ग्रेजुएशन यानी अपना कॉलेज पूरा किया था, इंग्लिश एंड साइंस में, साइंस एंड सोशल स्टडीज में, या फिर इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स में। जल्दी से आंसर कीजिए। जी, आंसर है इसका डी ऑप्शन, उसने इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स से अपना ग्रेजुएशन किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, फॉर हाउ मेनी ईयर्स, क्या लिखा है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैड द ऑथर टॉट इन हाई स्कूल इन याकिमा। याकिमा ने जो याकिमा हाई स्कूल था उसमें उसने कितने साल पढ़ाया ऑथर ने। फर्स्ट ऑप्शन है 2 ईयर्स, 4 ईयर्स, 3 ईयर्स, या फिर 5 ईयर्स। जी, इसका आंसर है आपका 2 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे।
आई होप आप लोगों ने इससे पहले चैप्टर रीड किया हुआ है, तभी आप इसके एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएंगे ये। आफ्टर द ऑथर फेड अप विथ टीचिंग, यानी कि जो फेड अप यानी थक गया था ना ऑथर टीचिंग से, तो फिर ही डिसाइडेड टू ऑप्ट फॉर विच करियर, यानी कि कौन सा करियर उसने पाने के लिए डिसाइड किया। फर्स्ट है मेडिकल, टीचिंग के बाद गार्डनिंग, इंजीनियरिंग या फिर अ लीगल कैरियर। जल्दी से आंसर दीजिए। जी, आंसर है आपका अ लीगल करियर, यानी कि एक तरीके से लॉयर बनने के लिए उसने फॉलो किया। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 5 रीड करती हूं मैं। व्हाट इज द स्टोरी डीप वाटर स्पीकिंग अबाउट? जो स्टोरी है डीप वाटर की, वो क्या बोलना चाहती है, यानी कि क्या बताना चाहती है? तो ऑप्शन 1 है फियर ऑफ वाटर, वाटर का डर बताती है, एंड द वे टू ओवरकम इट। ठीक है, या फिर फियर ऑफ पीपल, लोगों से डरने वाला बताती है, या फियर ऑफ डॉग्स यानी डर बताती है कि लोगों को डॉग से डर लगता है, या फिर फियर ऑफ स्विमिंग, लोगों को स्विमिंग से डर लगता है। और यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो मैं बता दूं कि बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, और यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ओवरकम का मतलब क्या होता है? तो ओवरकम का मतलब होता है विन, यानी कि जीत जाना, यानी कि या तो हम हिंदी में बोल सकते हैं कामयाब हो जाना। ओके, आपने वो वर्ड तो सुना होगा, वो गाना सुना होगा, हम होंगे कामयाब, तो उसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम। ओवरकम यानी कि कामयाब होना या जीत जाना, यानी कि उसे फियर था किसका? वाटर का, और उसने ओवरकम भी किया उस डर को, यानी कि उस डर को जीत भी लिया। समझ में आ रहा है आपको? तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, हाउ डिड द ऑथर्स फियर वेनिस? वेनिस का मतलब क्या होता है? गायब हो जाना। ठीक है, वेनिस का मतलब गायब, यानी कि ऑथर का जो डर था वो कैसे वेनिस हुआ? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है विद करेज, हिम्मत से, गाइडेंस हेल्प से, एंड डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ निश्चय से, विद केयर से, विद मदर के वर्ड से, या फिर विद गाइडेंस या विद हेल्प से। जल्दी से आंसर कीजिए। जी, हमारा ऑप्शन है आंसर ए, क्योंकि उसने हिम्मत भी दिखाई, हेल्प भी ली इंस्ट्रक्टर की, और डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ निश्चय भी था उसमें कि मैं तैरना सीख लूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, 7 नहीं है 8 है। क्वेश्चन नंबर पे ध्यान मत दीजिएगा, कम से कम हम इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे है वेयर इज याकीमा लोकेटेड? जो याकीमा यूनिवर्सिटी वो कहाँ पे लोकेटेड है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका न्यूजीलैंड में, सेकंड इन कैलिफोर्निया में, इन वॉशिंगटन में, या नन ऑफ दीज, या इनमें से कहीं पे भी नहीं है। जी, आंसर है आपका इन वॉशिंगटन में। ओके, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, वेयर डिड द राइटर गो व्हेन ही वाज 3-4 ईयर ओल्ड इन स्टोरी? स्टोरी में जब वो 3-4 साल का था तो वो कहां पे घूमने गया था? फर्स्ट है वॉशिंगटन, न्यूजीलैंड, कैलिफोर्निया, या फिर कनाडा। जल्दी से आंसर सोचिए। जी, आपका आंसर है वो कैलिफोर्निया गया था। ओके, तो यहां पे आप किस चीज का ध्यान रखेंगे? देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 8 है ना आपका, क्वेश्चन नंबर 8 में आप ध्यान रखेंगे कि वो वॉशिंगटन में उसका याकीमा लोकेटेड है, और क्वेश्चन नंबर 9 में घूमने वो कैलिफोर्निया गया था बचपन में। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, व्हाई डिड ही डेवलप अ फियर ऑफ वाटर? उसमें एक डर जो है ना पानी के प्रति, वो कैसे आया? फर्स्ट ऑप्शन है बिकॉज ऑफ नॉकिंग डाउन बाय वेव्स एट बीच, वेव्स पे उसके ऊपर, बीच पे क्या आ गई थी? वेव्स आ गई थी उसके ऊपर बहुत सारी, तब वो डर गया था। या बिकॉज ऑफ यंग बॉय, जो यंग बॉय था उसने पानी में धकेल दिया था इसलिए वो पानी से डरने लग गया था। या फिर बिकॉज ऑफ इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर यानी सिखाने वाला, उसके कारण डरने लग गया था, या फिर मदर के कारण डरने लग गया था। जी, ऑप्शन आपका ए ऑप्शन। कैसे? यहाँ पे देखिए, नॉकिंग डाउन यानी कि बिल्कुल गिरा देना। जब वो बचपन में छोटा था तो उसके क्या है, फादर खड़े थे बीच के किनारे, और वो भी खड़ा था बीच के किनारे। ओके, और यहाँ पे हमारा समुद्र था, तो यहाँ से क्या है, बहुत सारी लहरें आई, है ना। उसने बोला भी था कि डीप वाटर था, बहुत ज्यादा, है ना, गहरा पानी था, और है ना ब्लू ब्लू जो
हमारे क्या था, पानी था ना, वो ब्लू ब्लू मेरे सामने आ रहा था, है ना। और क्या हुआ कि वो इतना ऊपर मेरे आ गया वो वाटर कि मैं क्या हो गया, नॉक डाउन हो गया। यहाँ पे ये वर्ड है ना, नॉक डाउन, यानी कि गिर गया उससे, और मैं एक तरीके से पूरा पानी में डूब चुका था, है ना। फादर ने जबकि हाथ पकड़ा हुआ था मेरा, लेकिन फिर भी मैं उसमें पानी में डूब गया था। पापा ने पानी से उठाया और पापा तो थोड़ा हंस रहे थे कि अरे अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे में क्या हुआ, डर बैठ गया उस ऑथर में। किसका डर, वेव्स का डर, पानी का डर बैठ गया था। ठीक है, तो इस तरीके से उसने डेवलप किया फियर ऑफ वाटर, यानी छोटे बचपन में। कई बार अपन बोलते हैं ना कि अरे बिल्ली बिल्ली है ना, इससे दूर रहो, इससे दूर रहो बच्चे से, तो बच्चे के मन में क्या, डर बैठ जाता है ना। और अगर बिल्ली एक बार एक तरीके से पंजा मार दे तो बच्चे में तो बिल्कुल फियर हो जाएगा कैट का, हो सकता है ऐसा, है ना। पेरेंट्स को उस समय समझ में नहीं आता, लेकिन ये बचपन में काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11th क्वेश्चन है, व्हाट इज हॉन्टिंग द ऑथर, ऑथर को क्या चीज डरा रही थी। पहला ऑप्शन है टेरिबल एक्सपीरियंस इन पूल, जो उसके साथ पूल में हुआ था, यंग बॉय ने उसे डुबा दिया था, उससे वो डर रहा था, हॉन्टिंग यानी डरना, ओके। या घोस्ट यानी भूत से डर रहा था, या हिज मदर्स वर्ड, या मदर के वर्ड से डर रहा था, या फिर अ पुश बाय अ यंग बॉय, यंग बॉय से ने पुश दे दिया था, धक्के से वो डर रहा था। बताइए जल्दी से आंसर। जी, आपका आंसर है ए ऑप्शन, जो टेरिबल यानी बुरा एक्सपीरियंस उसके साथ हुआ था पूल में, वो उसे डर रहा था कि वो बाहर ही नहीं आ पा रहा था और डूबने लग गया था इससे। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, हाउ डिड द ऑथर लर्न स्विमिंग, स्विमिंग कैसे सीखी ऑथर ने। फर्स्ट है विद द हेल्प ऑफ रोप, उसे सिर्फ रोप की जरूरत पड़ी, या विद द हेल्प ऑफ फ्रेंड, एक फ्रेंड की मदद से वो तैरना सीखा, विद द हेल्प ऑफ हिज मदर, मदर ने तैराया उसको यानी सिखाया, या विद द हेल्प ऑफ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर, या फिर उसने एक इंस्ट्रक्टर रख लिया था स्विमिंग के लिए। जी, आंसर आपका डी, इंस्ट्रक्टर ने उसे सिखाया था, और कैसे सिखाया था वो हम आगे भी देखेंगे, आगे वाले क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, व्हाट डिड विलियम ओ डगलस डिजायर फॉर, यहाँ पे डिजायर वर्ड आया है यानी कि चाहना, क्या वो चाहता था डगलस, क्या चीज चाहता था वो। पहला है विजिट टू कैलिफोर्निया, यानी कि वो कैलिफोर्निया घूमने जाना चाहता था। टू बी अ जज, यानी कि एक जज बनना चाहता था, ठीक है, जज यानी वकील, जो हमारा हाई कोर्ट का जज होता है उस तरीके से। या फिर टू लर्न स्विमिंग, वो स्विमिंग करना चाहता था, स्विमिंग सीखना चाहता था। या फिर टू बी हिज विद हिज मदर, अपनी मदर के साथ रहना चाहता था। ऑब्वियसली पूरे चैप्टर में आपको पता है वो स्विमिंग सीखने का बिल्कुल ट्राई करता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 पे चले। क्वेश्चन नंबर 14 था हमारा, व्हाट डिड द ऑथर रियलाइज व्हाइल ड्राउनिंग इन द पूल, जब वो पूल में डूब रहा था, ड्राउनिंग यानी डूब रहा था, तो उसे क्या रियलाइज हुआ या उसने क्या एक तरीके से जाना। पहला ऑप्शन है आपका टेरर इन फियर ऑफ डेथ, यानी कि उसे एक तरीके से डर लग रहा था, किससे, डेथ का, डेथ यानी कि मरने का। फिर है स्विमिंग विद वॉज फन, उसे फील हुआ जब वो डूब रहा होगा तो उसे ये फील तो नहीं होगा कि स्विमिंग तो है ना बड़ी फन है यानी मजेदार है, ऐसा तो नहीं होगा, यानी कि ये ऑप्शन तो आपका कट गया। द लाइफ गार्ड डिड नॉट कम टू हिज रेस्क्यू, यानी कि अभी तक लाइफ गार्ड क्यों नहीं आया। या फिर ऑल ऑफ दिस, उसने क्या क्या सोचा था। जी, आंसर तो उसका आपका सामने ही है आपके, कि टेरर ऑफ डेथ, उसे मरने का डर लग रहा था जब वो डूब रहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी डीप वाटर, जो डीप वाटर की स्टोरी है ना उसकी थीम क्या है, यानी कि मेन पॉइंट क्या बताता है। तो पहला ऑप्शन है विक्ट्री इन अ फेसिंग ऑफ फियर, यानी कि हमें क्या करना चाहिए, फेस करना चाहिए, अपने डर का सामना करना चाहिए। फेस यानी सामना करना, किसका, डर का। ऑप्शन सेकंड है आपका बीइंग फियरफुल, यानी कि डर के रहना। या फिर टू लर्न स्विमिंग, स्विमिंग सीखना चाहिए हमें। या फिर ऑल। अगर चैप्टर ढंग से पढ़ा है तो आप बता पाएंगे। जी, ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन। देखिए बीइंग फियरफुल, डर के रहना, ये तो आपका बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है ना। तो ऑल ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। ठीक है, टू लर्न स्विमिंग, सिर्फ स्विमिंग ही सीख लेना चाहिए, ये तो चैप्टर में नहीं बताया है ना। हमें बताया है कि हमारे एक डर जो होता है उसके ऊपर काबू करना। ठीक है, ये थीम थी हमारी चैप्टर की। ये आपके 1 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है कि व्हाट इज द थीम ऑफ डीप वाटर, तो आप बोलेंगे विक्ट्री इन फेसिंग ऑफ फियर, हमें अपने डर का सामना करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, डीप वाटर इज एन एक्सर्ट फ्रॉम
विच बुक, कौन सी बुक से ये टुकड़ा लिया गया है। एक्सपर्ट यानी क्या होता है, एक तरीके से टुकड़ा। कौन सी बुक से लिया गया है। फर्स्ट है आपका फियर ऑफ वाटर से, ऑफ मैन एंड माउंटेन से, हाउ टू स्विम से, या फियरलेस से। चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट में ही आपको ये चीज बताई हुई है कि राइटर ने ऑफ मैन एंड माउंटेन बुक से ये टुकड़ा यानी कि डीप वाटर स्टोरी ली है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं हम जी। व्हाट डज डीप वाटर सिग्निफाई, डीप वाटर का एक तरीके से क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पे वो बताइए। फर्स्ट है आपका क्या ब्यूटी, डीप वाटर वर्ड से हमें ब्यूटी का पता चलता है, या डेप्थ ऑफ सी, डेप्थ ऑफ ओशियन, डेप्थ यानी गहराई, सी और ओशियन की गहराई पता चलती है, या फिर फियर डर का मालूम पड़ता है। जल्दी से बताइए जी। आपका ऑप्शन है फियर। हम बोलते हैं ना अरे वो तो बहुत ही गहरा हुआ था या फिर बहुत ही गहरा पानी था, तो हम ये बताते हुए क्या बोलते हैं कि अरे मुझे तो बहुत डर लगता है उस गहरे पानी से, यानी डीप वाटर से। तो आंसर होगा हमारा फियर। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, हु थ्रू डगलस इनटू द स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल में किसने गिराया था उसको। ये तो आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि एक यंग बॉय आया था स्विमिंग पूल के किनारे और उसने उसे धक्का देकर पानी में गिरा दिया था। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, व्हाट वाज द फियर इन डगलस माइंड, डगलस के माइंड में क्या डर था, फियर क्या था। फर्स्ट ऑप्शन है टू बी डिफीटेड यानी हार जाने का उसे डर था, टू बी पुश्ड धक्का दिए जाने का डर था, या बीइंग ड्रॉन यानी डूब जाने का डर था, या नन या कोई डर नहीं था। डर तो था उसका और वो डर था आपका डूब जाने का, है ना, बीइंग ड्राउन्ड। ओके, तो नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20th क्वेश्चन है, एट द एज ऑफ 3-4 यानी 3-4 साल का जब डगलस था, विजिटेड अ बीच, वो कहाँ गया था, बीच समुद्र के किनारे गया था विद हिज फादर के साथ गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट कॉज्ड अ टेरर, क्या डर उसके एक तरीके से दिल में बैठ गया था तब। पहला किसका डर था उसको। पहला ऑप्शन है अ साइट ऑफ सी वेव्स यानी कि सी वेव जैसे उसकी तरफ बढ़ रही थी उससे डर रहा था, या ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ वेव्स, वेव्स का एक तरीके से बहुत तेज लहरदार क्या था उसके ऊपर धक्का दे दिया था और वो नीचे नॉक डाउन हो गया था उससे डर लग गया था, या कलर ऑफ वाटर, या ऑल ऑफ दीज। जल्दी से आंसर दीजिए। आंसर है इसका डी ऑप्शन। ओके, तो डी ऑप्शन क्यों है, तो पहला है कि जो वेव्स उसकी तरफ छोटे बचपन में जब उसके बढ़ रही थी तो वो बहुत ज्यादा बड़ी लहरें थी उससे भी वो डर गया था, यानी कि, और फिर ओवर पावरिंग फोर्स यानी कि एक तरीके से धक्का उसे लगा था और वो बिल्कुल पानी के अंदर समा गया था उससे भी उसे डर लगा था, और उसने बताया था कि बहुत ही ब्लू वेव्स मेरी तरफ आ रही थी, तो ये कलर भी उसको पानी का डरा दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं हम जी। नेक्स्ट है हमारा 21 क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट वर द सीरीज ऑफ इमोशन, क्या इमोशन और डर उसकी तरफ आ रहा था, इसकी तरफ डगलस की तरफ, एक्सपीरियंस व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू पूल, जब उसे पूल में गिरा दिया गया तो उसे किस चीज से क्या क्या फीलिंग आ रही थी उसके मन में उस समय वो बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है फियर, क्या डर लग रहा था उसे, या वो कॉन्फिडेंस था, या ओवर कॉन्फिडेंस था यानी कॉन्फिडेंस कुछ ज्यादा ही था, या फिर मिक्स फीलिंग थी कॉन्फिडेंस एंड फियर की, यानी डर भी रहा था और कॉन्फिडेंट भी था। जी, जब उसे पानी में एक तरीके से डाला गया फेंका गया तो वो उसमें मिक्स फीलिंग थी, पहला तो उसे थोड़ा कॉन्फिडेंस भी था लेकिन फिर उसे डर भी लगने लग गया था, फियर भी लगने लग गया था। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे, वो है 22 क्वेश्चन। 22nd क्वेश्चन है, व्हाट प्लान डिड ही मेक टू कम टू सरफेस ऑफ द पूल, पूल के ऊपर आना, एक तरीके से उसने क्या प्लान बनाया था कि मैं कैसे पूल के ऊपर आ जाऊंगा। फिर टू जंप एंड पुश हिमसेल्फ अप, सॉरी इसको वापस से मैं रीड कर देती हूँ, थ्रिल्ड टू जंप एंड पुश हिमसेल्फ अप, यानी कि वो जंप करेगा और खुद को क्या करेगा ऊपर की तरफ धक्का देगा, ऐसा सोचा उसने। या फिर शाउटेड, या उसने चिल्लाया, या क्राइड अलाउड यानी जोर से रोया, या फिर शाउटेड हेल्प या हेल्प चिल्लाया। इसमें तो मालूम पड़ रहा है कि कुछ बोला नहीं था, उसने सिर्फ और सिर्फ क्या सोचा था कि मैं जोर से नीचे तल में जाके जंप करूंगा और खुद को ऊपर उठाऊंगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 23, हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट द ऑथर, एक तरीके से वो पानी से निकल नहीं पा रहा था ना, तो इस चीज ने उसे कैसे डरा दिया, ये बताइए जल्दी से।
फर्स्ट ऑप्शन है बिकेम फियरलेस, क्या वो उससे पानी से डरना बंद हो गया था, कॉन्फिडेंट हो गया था, ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था, या फिर बिकेम हाइड्रोफोबिक यानी कि एक हाइड्रोफोबिक बन गया था वो, यानी कि पानी से डरने वाला। बीमारी का नाम है पानी से डरने वाली जो बीमारी होती है उसका नाम हाइड्रोफोबिया बोलते हैं, और जिनको वो बीमारी होती है हम उसे बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। जल्दी से आंसर बताइए अपना। आंसर है आपका जी, डी ऑप्शन ही होगा ना, क्योंकि उसे हाइड्रोफोबिया हो गया था, यानी बिल्कुल पानी से डरने लग गया था वो। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। What lesson did Douglas learn from his experience of drowning learning to swim? यानी कि जो एक तरीके से वो डूब रहा था और एक तरीके से तैर रहा था, सीख रहा था, तो इससे उसने क्या एक्सपीरियंस किया था, डगलस ने क्या चीज सीखी थी इससे, वो बताइए। पहला ऑप्शन है लर्न स्विमिंग, सिर्फ स्विमिंग सीख गया था, या एक तरीके से स्विमिंग करना उसे बहुत ही पसंद आने लग गया था, लव फॉर स्विमिंग, या फिर स्विमिंग इज नॉट डिफिकल्ट, उसे लगा कि स्विमिंग ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, या फेस द फियर, या उसने डर का सामना किया। जी, हमारे चैप्टर की थीम ही क्या है, फेस द फियर, है ना, फियर का सामना करना चाहिए, उसने ये एक्सपीरियंस किया। फियर से हमें डर डर के नहीं रहना चाहिए, हमें उसका सामना करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर मेक द डगलस अ गुड स्विमर। मैंने आपको बताया था कि हम आगे देखेंगे कि स्विमर ने उसे, इंस्ट्रक्टर ने उसे कैसे सिखाया। तो पहला ऑप्शन है इंस्ट्रक्टर ने प्लानिंग करी, या विद द हेल्प ऑफ रोप, सिर्फ रोप की सहायता दी, या बाय पुशिंग हिम इनटू पूल, यानी कि उसे धक्का दे दिया पूल में, या फिर विद द हेल्प ऑफ हिज रोप्स एंड बेल्ट। जी, आंसर है आपका उसे रोप्स एंड बेल्ट से बांध के रखा, या पकड़ना सिखाया उसको रोप्स वगैरह, और तैरना सिखाया। इस तरीके से इंस्ट्रक्टर ने उसकी हेल्प करी। क्वेश्चन नंबर 38, देखिए 25 तक तो आपने क्वेश्चंस कर लिए ना, तो अब हम 38 यानी कि 26 वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन की नंबरिंग पे मत ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन है आपका व्हाट डिस्टेंस डगलस कवर व्हाइल स्विमिंग अक्रॉस द लेक वेंटवर्थ। लेक वेंटवर्थ में जब वो क्या कर रहा था, स्विमिंग कर रहा था, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया था, क्या वो 4 माइल्स था, या 3 माइल्स, 5 माइल्स, या 3 माइल्स। जल्दी से आंसर दीजिए। जी, ऑप्शन है आपका डी, 1 माइल्स में लगभग, 1 माइल्स में लगभग है ना, अप्रोक्सीमेट, अगर मैं बोलूं अप्रोक्सीमेट हमारी 3 किलोमीटर होता है, यानी कि 2 पॉइंट समथिंग, है ना। तो वो इतना तैर गया था एक ही बार में वेंटवर्थ लेक में, क्योंकि उसे अब तैरना आ गया था। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। 39 क्वेश्चन है आपका, वेयर वॉज द लेक वेंटवर्थ वॉज। लेक वेंटवर्थ कहाँ थी, न्यू हैम्पशायर में थी, या फिर वॉशिंगटन में थी, या फिर कैलिफोर्निया में थी, या फिर वॉशिंगटन डीसी में थी। जल्दी से आंसर दीजिए। जी, आंसर आपका ए ऑप्शन, हैम्पशायर में थी ये लेक। क्वेश्चन नंबर 40 एंडिंग क्वेश्चन है हमारा। एट फर्स्ट, स्टार्टिंग में, वाई वॉज द राइटर नॉट मच फ्राइटेंड। फ्राइटेंड यानी डरना, है ना, वो स्टार्टिंग में डरा नहीं था। व्हेन ही थ्रोन इनटू पूल, जब उसे पूल में डाला गया तो स्टार्टिंग में वो क्यों नहीं डर रहा था। पहला ऑप्शन है बिकॉज ही वॉज स्लीपिंग, वो सो रहा था, या बिकॉज ही वॉज इंटॉक्सिकेटेड, यानी उसे एक तरीके से ड्रग्स या फिर हम बोल सकते हैं अल्कोहल पिलाया गया था, या फिर बिकॉज ही थॉट, उसने सोचा कि लाइफ गार्ड वुड कम टू हिज रेस्क्यू, कि लाइफ गार्ड उसे बचा लेगा, या फिर बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस, या उसमें क्या था, कॉन्फिडेंस था। जल्दी से आंसर कीजिए। जी, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा डी, बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस, उसमें क्या था, कॉन्फिडेंस आ गया था, इसलिए वो डरा नहीं। ओके, तो ये था आपका एंडिंग क्वेश्चन। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस हेल्प करें और एग्जाम में यही आए, ताकि आप अच्छे से आंसर कर पाए। ऑलमोस्ट मैंने सारे क्वेश्चंस ले लिए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और अपना फीडबैक भी दीजिए कि आपको क्लास कैसी पसंद आई। और आई होप इसी तरीके से नेक्स्ट सीरीज को भी आप लोग सपोर्ट करेंगे। तो कीप सपोर्टिंग द चैनल, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड पीस आउट।